नमस्कार। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम कुछ एक डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल और आई होप कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे। फिर भी एक रिवीजन के पर्पज से हम इसको देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म। अगर इफ f is mapping from R to S f is called homomorphism of from a ring R to S if it preserve operation. What this mean operation means, if I take two elements from R और अगर मैं इन दो एलिमेंट्स का एडिशन करता हूँ तो डेफिनेटली दोनों R में होंगे, एडिशन भी R में होगा और इमेज ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू f of A plus f of B. So this is under addition, and if I multiply these two, so image of A into B should be equal to f of A into f of B. Then we can say that this mapping is homomorphism, and it means that this f is preserving the operations of R into S. But this mean ये दो एलिमेंट्स के बीच में जो एडिशन है वो R के एलिमेंट्स के बीच में एडिशन है, एंड दिस इज एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, क्योंकि f ऑफ A और f ऑफ B जो है वो S के एलिमेंट होंगे तो उनके बीच में ही एडिशन है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बीच में प्रोडक्ट है R के, और यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, S के। So if this mapping is preserving the operations, then we can say this is homomorphism from ring R to ring S. और इसके साथ होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर हमारे पास ये जो मैपिंग है ये 1-1 हो तो हम इसको आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। दैट इज वेरी यूजफुल नोटेशन। कैसे हम यूज करते हैं इसको, हम इसको कई बार इस लिखते हैं कि R इज आइसोमॉर्फिक टू S। अब यहाँ पे ऑन टू नहीं है, ओनली 1-1 है, दैट्स व्हाई इट इज R into S, isomorphism of R into S. अच्छा, वन मोर थिंग, इस F को हम embedding भी बोलते हैं, embedding of R into S, या दूसरा नाम बोल सकते हैं कि दिस रिंग इज embeddable in S. Okay, remind this word, embedding, or R is embeddable in S. अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें, सो इट मीन्स दैट जो S होगा वो R की हर एलिमेंट की इमेज को अपने में कंटेन करेगा। तो एक तरह से यू कैन से कि ये पूरा का पूरा जो S है वो पूरा तो कवर होगा नहीं। अगर ये पूरा कवर तभी होता है इफ दिस मैपिंग इज आल्सो ऑन टू तो है नहीं, तो इट इज ओनली 1-1 है। तो R के जो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो S के अंदर होगी, और कुछ जो एलिमेंट्स बचेंगे S के पूरे कवर नहीं होंगे। सो आई थिंक जो इमेज होगी, इमेज ऑफ R होगी, दैट यू कैन से R ऑफ F ऑफ R, वो एक सब रिंग के अंदर होगा। और मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं, दैट S डैश, और वो S डैश जो होगा वो S का
सब रिंग होगा। तो यहाँ पे पूरे पूरे आर के एलिमेंट्स की इमेजेस प्रेजेंट होंगी। ठीक। सो इस आर को हम, what this written here, R may be identified with a subring of S। तो S में कोई सबरिंग होगा, जिसे S डैश बोल दिया, उससे ये आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। तो उस सबरिंग में इस R की सारी एलिमेंट्स की इमेजेस प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज द डेफिनेशन, very simple definition. Now this is the lemma. What this state, if this, let E and F be the fields and a mapping sigma F to E, we embedding of F into E। तो embedding है F की into E का मतलब हुआ गया कि जो F है, F की सारी के सारी जो एलिमेंट्स की इमेज होगी वो E के अंदर कोई सबरिंग होगा, वो उसको कंटेन करेगा। और साथ में ये जो मैपिंग है ये बन बन भी होगी और होमोमॉर्फिक भी होगी, होमोमॉर्फिज्म भी होगा। ओके। अगर कोई भी एम्बेडिंग होल्ड करती है दो फील्ड्स के बीच में, तो देन देयर एग्जिस्ट ए फील्ड के सच दैट F is a subfield of K and sigma can be extended to a isomorphism of K onto E। अब देखो पहले जो हमने डेफिनेशन डिफाइन करा उसमें ऑन टू की बात नहीं थी। ये लेमा ये बोल रहा है कि कोई दो एलिमेंट्स के बीच में अगर एम्बेडिंग मैपिंग अगर होगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम एम्बेडिंग की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज जो कोड मेन होगा वो तो बड़ा होगा एफ से या डोमेन से। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑन टू नहीं है, इट मीन दैट कहीं ना कहीं ये जो इसके जो एलिमेंट्स हैं ई के कुछ एलिमेंट्स रिमेन रह जाएंगे, कि एफ पूरे के पूरे ई के साथ, ई के एलिमेंट के साथ वन वन नहीं बना सकता, बिकॉज देयर इज नॉट ऑन टू। ऑन टू होता तो डेफिनेटली ई के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाते। ठीक। अगर ऐसा है तो तभी एक नई फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो इस एफ का सुपर इमेज होगी, इस एफ की सुपर इमेज होगी, या यू कैन से एफ दिस एफ सब सुपर इमेज नहीं, सॉरी, सुपर फील्ड होगी। सो अदर वे विद दैट कि दिस ए जो एफ है ये सब फील्ड होगा उस फील्ड का जो हम जिसको हम के ले रहे हैं। और ये जो मैपिंग है, अब ये मैपिंग आपकी एफ को रिप्लेस करेगा के, एंड के टू ई हो जाएगा, और साथ में ये वन वन और होमोमॉर्फिज्म तो पहले ही था, बट साथ में ये ऑन टू भी हो जाएगा। दिस लेमा इज स्टेटिंग दिस। तो इस लेमा से यही पता लग रहा है कि जब भी दो फील्ड्स के बीच में एम्बेडिंग मैपिंग होगी तो वहां पे एक सुपर इमेज फॉर डोमेन एग्जिस्ट करेगी, और उस फील्ड से जब हम एक मैपिंग लेंगे, तो वो मैपिंग जो है वो ऑन टू बनेगी। थोड़ा सा यहाँ पे अगर इस बेन डायग्राम को देखें तो इससे थोड़ा क्लैरिटी हो रही है। देखो ये जो एफ है, एफ और ई के बीच में एम्बेडिंग मैपिंग है, तो डेफिनेटली एफ के जो इमेजेस हैं वो सिग्मा एफ होंगी, वो इसमें कंटेंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबरिंग हो गया ई का। और ये जो आपका ई और इसके बीच में ये जो एलिमेंट्स
बच गए आप, इन एलिमेंट्स को कवर करने के लिए एक नई फील्ड के एग्जिस्ट करेगी, और जब हम नई फील्ड के साथ इस ई का मैपिंग लेंगे तो वो मैपिंग जो होगी वो एक तो आइसोमॉर्फिक होगी और साथ में वो ऑन टू भी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, सारे एलिमेंट ई के कवर हो जाएंगे। ठीक, सो एक तरह से यू कैन से कि हमने इस एफ को एक्सटेंड करा, है ना, एक्सटेंड करा, इस मैपिंग को एक्सटेंड करा के टू ई, बिकॉज ए के एफ जो था वो ई के पूरे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर रहा था। तो जैसे हमने इसको थोड़ा सा एफ को एक्सपेंड किया टू के, then this new mapping is covering all the elements of E. Okay, now let's go through the proof of this theorem. तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट, एक सेट लिया S, S be the set whose cardinality is the same as that of E minus sigma F. कौन सा हुआ, ये E हुआ और सिग्मा F ये हुआ। सिग्मा F से अगर माइनस कर देंगे तो ये जो एलिमेंट बच गए, जितने एलिमेंट ये रिमेनिंग होंगे, रिमेनिंग व्हाट दिस मीन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिग्मा एफ, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिग्मा एफ में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट इस एस में है, एंड दिस एस इज डिसजॉइंट फ्रॉम एफ, और एफ के साथ इसका जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। नाउ हमने एक नई मैपिंग डिफाइन करी, लेट एफ बी ए मैपिंग 1 1 from S to E minus sigma F, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिग्मा एफ। S और ये जो एलिमेंट आपके बचे हैं सिग्मा एफ से बाहर और E के अंदर, उनके बीच में एक हमने मैपिंग ली। So F is mapped from this to this and this mapping is 1 1। ठीक, क्योंकि डेफिनेटली जितने नंबर, जितने एलिमेंट S में है उतने ही एलिमेंट E माइनस सिग्मा F में है। देयर भी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगी हर एलिमेंट के बीच में। ओके, नाउ जो हमें नई फील्ड चाहिए के, वो हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हमने F यूनियन S के ले लिया, then we can extend the embedding sigma F to E to a mapping sigma star K to E। अब एक्सटेंड कर दिया हमने, क्योंकि पहले डोमेन हमारा छोटा था, तो डोमेन में F में हमने क्या किया, S को ऐड कर दिया, है ना, F यूनियन S ले लिया, तो ऑब्वियस है ये थोड़ी एक्सटेंशन हो गई इस मैपिंग की। तो न्यू मैपिंग इज सिग्मा स्टार K to E। नाउ अब हम चेक करेंगे कि इसके डिफाइनिंग कैसे होगी। तो अब दो चीजें हैं, देखो, जैसे कोई भी एलिमेंट अगर हम के से लेंगे, डोमेन से अगर कोई एलिमेंट लेंगे, तो के जो है हमारा वो है एफ यूनियन एस। तो वो एलिमेंट एफ से आएगा कि एस से आएगा, उसके लिए अलग अलग से डिफाइनिंग होगी। अगर वो एलिमेंट एफ से आएगा तो सिग्मा स्टार ए इज इक्वल टू सिग्मा ही हो जाएगा, और अगर वो एलिमेंट एस में होगा तो एफ स्टार ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा। गॉट इट, क्योंकि के आपका यूनियन ऑफ एफ और एस है, और इन दोनों की इंटरसेक्शन तो फाई है, तो डेफिनेटली इनके लिए सेपरेटली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा मैपिंग है एफ के लिए वो तो पहले ही दे के रखी है, लेकिन जो एस के एलिमेंट्स है वो हमने अपनी तरफ से माने हैं, तो उसके लिए मैपिंग हमने एफ मानी थी। तो दैट्स व्हाई व्हेन ए बिलोंग्स टू एस देन सिग्मा स्टार ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहां से हम क्लियर दे सकते हैं कि दिस न्यू मैपिंग sigma star K to E is well defined and 1 1 and on 2। ठीक, क्योंकि ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि जो एलिमेंट पहले बचे थे उनको हमने कवर कर लिया एस के साथ,
और जो इमेजेस थी एफ की, उसको तो एफ कवर कर ही रहा था, बाकी जो एलिमेंट उनको एस कवर कर रहा है। सो दैट्स वाई के जो ये मैप है पूरा का पूरा उसको कवर करेगा। सो दैट्स वाई विल ऑन टू। अब हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म कैसे होगी, उसमें जो रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशंस होती है वो किस तरह से होगा। अगर दो एलिमेंट हम के से लेते हैं, एक्स प्लस वाई लेते हैं, उनका एडिशन लिया, सो डेफिनेटली दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे ई में होंगे, सिग्मा स्टार एक्स प्लस सिग्मा स्टार वाई। तो डेफिनेटली ये आपका अंडर एडिशन होल्ड करेगा, क्योंकि यह इनवर्स है। अगर इसको हम इधर को यूज करेंगे, सो दिस मे बी राइट लाइक दिस, सिग्मा स्टार एक्स प्लस सिग्मा स्टार वाई। सो यहाँ से ऑपरेशन एडिशन आपका डिफाइंड हो रहा है, और उसी तरह से प्रोडक्ट भी डिफाइंड हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स एंड टू वाई may be written like this. So from these two, it is clear the operations also preserved. So that's why this new mapping sigma star is homomorphism. So from this we can say F is a subfield of K and K is the desired field. तो हमने K field need था, हमने find out करा. So that's all for this today's lecture. Thank you.